बद्रपुर नगर में एक बूढ़ा भिखारी रहता था। उसके पास एक तोता और एक मैना थी। भिखारी जब भीख मांगने जाता तो तोता मैना उसके कंधों पर बैठ जाते। राहगीरों को देख मैना कहती, दुनिया ईमान की। तोता बोलता, महिमा है दान की। उनकी बातें सुन लोग भिखारी को कुछ न कुछ दे देते। वो गली गली घूमकर भीख मांगता था। दिन भर में उसे जो मिलता उसमें से वो आधे पैसों की तोता मैना के लिए दाल व हरी मिर्च इत्यादि खरीद लेता। बद्रपुर में उस समय राजा चंद्रदत्त शासन करता था। प्रारंभ में तो सब ठीक था, पर पिछले 2 साल से राजा को लगातार शिकायतें मिल रही थीं। उसके कर्मचारी चोरी छिपे प्रजा को तंग करते थे। धीरे धीरे रिश्वत का बोलबाला होने लगा। लोगों को अपने काम निकलवाने के लिए राज कर्मचारियों को घूस देनी पड़ती थी। सिपाही से लेकर कोतवाल तक सब इसमें लिप्त थे, इसलिए राजा चाहकर भी उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। लोग स्वयं परेशान थे। ऐसे में बूढ़े भिखारी को भी कम मिलती। उसे इतने पैसे भी नहीं मिलते थे कि अपना व अपने पक्षियों का पेट भर सके। एक दिन उसने सोचा, गली गली घूमने से अच्छा है कहीं चौराहे पर बैठ जाऊं। वहां से अधिक लोग गुजरते हैं, भीख भी ज्यादा मिलेगी। वो महल की ओर जाने वाली सड़क के चौराहे पर बैठ गया। वहां से राज कर्मचारी गुजरते थे। 1 सप्ताह में ही भिखारी को लगा, इस चौराहे पर अधिक आमदनी हुई है। अब वो रोज सुबह सवेरे वहां आकर बैठ जाता। आमदनी अधिक हुई तो तोता मैना को भी खाने को खूब मिलने लगा। वे बहुत खुश थे। एक दिन शाम को भिखारी दिन भर में मिली भीख को गिन रहा था। राजा के एक सिपाही ने देखा तो पूछा, कितनी आय हुई? भिखारी बोला, 14 रुपए। सिपाही सोचने लगा, एक दिन में इतने पैसे तो मुझे भी नहीं मिलते। उसने भिखारी से कहा, तुम कल से यहाँ नहीं बैठोगे। यहाँ से राजा की सवारी गुजरती है, तुम्हारे यहाँ बैठने से उन्हें परेशानी होगी। भिखारी बोला, मैं तो राजमहल से बहुत दूर बैठता हूँ, भला इतनी दूर से उन्हें क्या परेशानी ही सकती है? इस पर सिपाही ने डांटा तो भिखारी चुप हो गया। कुछ देर बाद सिपाही बोला, अगर तुम चाहते हो कि यहाँ भीख मांगो तो तुम्हें भीख के आधे पैसे मुझे देने होंगे। भिखारी के पास और कोई चारा नहीं था। वो आधे पैसे देने के लिए राजी हो गया। अगले दिन रोज की तरह सुबह भिखारी चौराहे पर आ बैठा। पूरे दिन में उसे 16 रुपए भीख मिली। शाम होते ही सिपाही वहां आ धमका। उसने भिखारी से 8 रुपए ले लिए। बाकी बचे पैसों में से आधे की उसने तोता मैना के लिए मिर्च व दाल ले ली। पक्षियों को आज कम खाना मिला। वे भिखारी को सवाल भरी निगाहों से देखने लगे। भिखारी ने समझाया, आज भीख आधी मिली है, आधी सिपाही ने ले ली। भिखारी की बात सुन मैना बोली, दुनिया ईमान की। तोता बोला, आधी बेईमान की। एक दिन राजा चंद्रदत्त ने सोचा, प्रजा का हाल जानने के लिए मुझे स्वयं नगर का दौरा करना चाहिए। शाम को उसने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए। साधारण कपड़े पहन बिना किसी को कुछ बताए वो महल से निकल गया। नगर में घूमते घूमते अचानक वो उसी भिखारी की झोपड़ी के पास पहुंच गया। उस दिन भिखारी की तबीयत खराब थी। वो भीख मांगने भी नहीं जा सकता था। पिछले दिन के जो थोड़े बहुत दाने बचे थे उसने वही तोता मैना के सामने रख दिए। दाने देख मैना बोली, दुनिया ईमान की। तोते ने कहा, आधी बेईमान की। पक्षियों की बात राजा ने भी सुनी। उसकी उत्सुकता बढ़ी। वो भिखारी के पास चला गया। पूछा, बाबा ये पक्षी क्या बोल रहे हैं? भिखारी ने पूरी दास्तान कह सुनाई। राजा ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। सोचने लगा, जहाँ बूढ़े भिखारी को भी रिश्वत देनी पड़े वहाँ अन्य लोगों का क्या हाल होता होगा। उसका मन दुखी हो गया। उसने भिखारी से कहा, बाबा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कल तुम अपने कपड़े और कटोरा मुझे दे देना, तुम्हारे स्थान पर मैं भीख मांग लाऊंगा। भिखारी ने सुना तो बहुत खुश हुआ। उसने अपने कपड़े और कटोरा राजा को दे दिए। राजा ने भिखारी का वेश बनाया और उसी चौराहे पर जा बैठा। दिन भर भीख मांगता रहा। शाम को सिपाही आया। पूछा, बताओ आज भीख में कितने रुपए मिले? भिखारी बने राजा चंद्रदत्त ने कहा, 10 रुपए। सिपाही बोला, लाओ आधे मुझे दे दो। चंद्रदत्त ने कहा, मैं कल भीख नहीं मांग सका था, मेरे पक्षी भूखे हैं इसलिए आज आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा। गुस्से से सिपाही बोला, तो तुम कल से यहाँ भीख नहीं मांग सकोगे। चंद्रदत्त ने कहा,
मैं कोतवाल से तुम्हारी शिकायत करूंगा। सिपाही बोला, हम कोतवाल को भी पैसे देते हैं, वो भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। चंद्रदत्त बोला, तब मैं राजा से शिकायत करूंगा। सिपाही ने धमकाया, हम तुम्हें राजा से मिलने ही नहीं देंगे। वे बातें कर ही रहे थे कि राजा को खोजते मंत्री और सेनापति वहां पहुंच गए। मंत्री ने देखा तो राजा को पहचान लिया। बोला, महाराज, यह क्या, आप और भिखारी के वेश में? मंत्री की बात सुन सिपाही भौचक्का रह गया। राजा ने कहा, मंत्री जी, राज्य में भ्रष्टाचार की बहुत सी शिकायतें मिल रही थी, उनमें से एक आज अपनी आंखों से देख ली। इतना कहकर उन्होंने भिखारी का चोगा उतार दिया। सिपाही डर से थर थर कांपने लगे। राजा के चरणों में गिर पड़ा। राजा ने सेनापति से कहा, इसे बंदी बना लो, अब हमें अन्य भ्रष्ट लोगों के नामों का भी पता चल जाएगा। राजा का आदेश सुन सेनापति ने उसे बंदी बना लिया। सिपाही के पकड़े जाने पर एक एक करके दूसरे भ्रष्ट लोग पकड़ लिए गए। राजा ने उन सबको कारागार में डाल दिया। उनके स्थान पर योग्य और ईमानदार कर्मचारियों को लगा दिया गया। राजा ने बूढ़े भिखारी के घर सोने चांदी के सिक्कों से भरा थाल भिजवाया ताकि भविष्य में उसे भीख न मांगनी पड़े। राजा का उपहार देख भिखारी दंग रह गया। उस दिन खुश होकर उसने तोता मैना के लिए मीठे मीठे फल मंगवाए। फलों को देख मैना बोली, दुनिया ईमान की। तोते ने कहा, जय हो श्रीमान की। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।